इस बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के बीच आखिर कौन अच्छी कमाई नहीं करना चाहता। हर कोई अपनी लाइफ को सेटल करने में लगा हुआ है। और अगर बात हो सरकारी नौकरी की तो फिर क्या कहने। अगर आप प्राइवेट नौकरी पर हो तो फिर भी आप सैलरी तो अच्छी उठा लेंगे, लेकिन क्या आपको पेंशन का लाभ मिलेगा? अगर आपने ईपीएफओ की ये शर्तें पूरी कर ली तो आप भी प्राइवेट नौकरी में पेंशन के हकदार हो सकते हैं। आपको बता दें कि अगर आप 10 साल तक प्राइवेट नौकरी भी कर लेते हैं तो पेंशन के हकदार हो जाएंगे। ईपीएफओ के नियम के अनुसार कोई भी कर्मचारी 10 साल नौकरी के बाद पेंशन पाने का हकदार हो जाता है। इस स्कीम का लाभ उठाने के लिए केवल एक शर्त है जिसे कर्मचारियों को पूरा करना जरूरी होता है। ईपीएफओ के नियमों के मुताबिक लगातार 10 साल तक जॉब करने के बाद कर्मचारी पेंशन का हकदार हो जाता है। इसमें शर्त केवल यही है कि जॉब का टेन्योर 10 साल पूरा होना चाहिए। 9 साल 6 महीने की सर्विस को भी 10 साल के बराबर ही गिना जाता है, लेकिन अगर नौकरी का वक्त 9.5 साल से कम है तो फिर उसे 9 साल ही गिना जाएगा। ऐसे हालातों में कर्मचारी पेंशन अकाउंट में जमा राशि को रिटायरमेंट की उम्र से पहले भी निकाल सकते हैं, क्योंकि वह पेंशन के हकदार नहीं होते। ईपीएफओ के नियम के अनुसार जॉब में गैप के बावजूद सभी नौकरी को जोड़कर 10 साल का टेन्योर पूरा किया जा सकता है, लेकिन शर्त है कि हर नौकरी में कर्मचारी अपना यूएन नंबर ना बदले, पुराना यूएन नंबर ही जारी रखे। यानी कुल 10 साल का टेन्योर सिंगल यूएन पर पूरा होना चाहिए, क्योंकि अगर आप नौकरी बदलते हैं और नौकरी बदलने के बाद भी यूएन एक ही रहता है तो पीएफ खाते में जमा पूरा पैसा उसी यूएन में दिखेगा। अगर 2 नौकरी के दौरान कुछ समय का गैप रहता है तो उसे हटाकर टेन्योर को एक माना जाता है। इसका मतलब पिछली नौकरी और नई नौकरी के बीच के गैप को हटा दिया जाता है और उसे नई नौकरी के साथ जोड़ दिया जाता है। एक उदाहरण से आप इस तरह समझ सकते हैं कि मौजूदा कंपनी में पिछले 5 साल से आप काम कर रहे हैं। इससे पहली नौकरी छूट जाने या फिर किसी कारणवश करीब 2 साल तक आप घर बैठ गए। उससे पहले जिस संस्थान में काम करते थे वहां लगातार 6 साल बिताए थे। ऐसे में केवल नई नौकरी में आपको पुराना यूएन को जारी रखना होगा। आप पहली नौकरी से दूसरी नौकरी में गैप के बावजूद पेंशन के हकदार होंगे। ईपीएफओ आपके पिछले 6 साल और मौजूदा 5 साल को जोड़ लेता है और बीच में आपका जो 2 साल का गैप है जो आपने बिना नौकरी के बिताए हैं, उन 2 सालों को हटा दिया जाता है। इस तरह से नई कंपनी में 5 साल की नौकरी के बावजूद भी आप पेंशन के लिए 10 साल के टेन्योर को पूरा करने के लायक हो जाएंगे और आप पेंशन के पात्र हो जाएंगे। फिर रिटायरमेंट के बाद हर महीने पेंशन का लाभ आप उठा पाएंगे।